सुप्रीम कोर्ट में भूचाल, 2 दिन में 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। गुज़श्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया। आज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्तफ़ी हो गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी रखना नहीं चाहते। आर्टिकल 206 शिक 1 के तहत फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से काम करना उनके लिए बाइसे एजाज था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद इस साल अक्टूबर में जस्टिस एजाजुल एहसन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 2 रोज पहले साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से इख्तिलाफ किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज मुस्तफ़ी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया है। जस्टिस एजाजुल एहसन पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ केस में मॉनिटरिंग जज थे। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद जुडिशल कमीशन की हैयत भी तब्दील होगी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अकबर नकवी को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या उससे हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। आईनी फरीजा है कि कार्रवाई में इतना आगे जाने के बाद काउंसिल अपनी हतमी राय दे। देखिए मरियम नवाज की रिपोर्ट। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला। मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी को कार्रवाई में शामिल होने के लिए इतला का नोटिस जारी कर दिया। मज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे का मतन पढ़ा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो जज सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ हो या रिटायर हो जाए उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मजीद कार्रवाई नहीं होती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या इससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि आईने पाकिस्तान अवाम के लिए है, सिर्फ जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काउंसिल के सामने सवाल ये है कि जज के इस्तीफे से कार्रवाई पर असर क्या होगा। जज को हटाने का तरीकेकार रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2005 में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जून 2023 में फैसला दिया कि जज रिटायर हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल राय नहीं दे सकती। अगर काउंसिल में से जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता देता कि बरतरफ करने लगे हैं और वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा, कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। काउंसिल का इजलास अब जुम्मे की सुबह 11:30 बजे होगा। मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का निशान बहाल करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में इस्तदा की है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला दिया था। दूसरी जानिब पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल दरखास्त की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद शामिल हैं। पीटीआई की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का ये इकदाम तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। अदालत कार्रवाई करे। तौहीन अदालत की दरखास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी और अरकान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की मुखालिफत कर दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ ने कहा कि किसी जमात से उसका निशान नहीं छीनना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने देना चाहिए और पीटीआई का निशान बल्ला भी होना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाता है तो बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के आप ये नहीं समझते कि ये उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्यादती है? किसी जमात से उसका निशान नहीं छीना जाना चाहिए। किसी सियासी जमात को आप इस निज़ाम से, इस सिस्टम से
आउट करेंगे तो सवाल उठेंगे। हमारा तो बिल्कुल वाज़ेह स्टांस है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि पीटीआई को बिल्कुल हिस्सा लेने दिया जाए और उनका सिंबल भी होना चाहिए जो बल्ला है या जो भी वो है। दीगर खबरों में शामिल करेंगे। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा साल पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक में इलेक्शन का इनेकाद होगा। पाकिस्तान में इलेक्शन पर सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से मुआशी तरक्की मुतासर हो सकती है। इलेक्शन पर गैर यकीनी सूरत हाल से निजी शोबा गैर मुल्की सरमाकारी मुतासर हो सकती है। इलेक्शन पर गैर यकीनी सूरत हाल खत्म करने से इलेक्शन के बाद तरक्की में बेहतरी आ सकती है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि रवा माली साल के दौरान मुआशी आउटलुक दबाव में रहा। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 1.7% रहने की तवक्को है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रुपए की कदर में कमी से महंगाई में इजाफा रहा। गुज़िश्ता साल के आखिर में रुपए की कीमत में इस्तेहकाम आया है। रुपए की कीमत में इस्तेहकाम की वजह गैर मुल्की करेंसी मार्केट में कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद है। रुपए की कीमत में इस्तेहकाम की वजह अदायगी तवाज़ुन में सरप्लस, दरामदात में कमी और चीनी कर्ज की अदायगियों का मौखर होना है। महंगाई में कमी से मईशत पर दबाव में कमी आएगी। आलमी बैंक की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे ममालिक में सिक्योरिटी खतरात से मईशत को ज़्यादा खतरात हैं। बढ़ती सियासी अफरा तफरी से एतमाद में कमी और निजी शोबे की तलब में सुस्त रवी आएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने 8 स्नॉकल्स मेयर कराची और सिंध के दीगर मेयर्स के हवाले कर दी। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में होने वाली तकरीब में वज़ीर बल्दियात मुबीन जुमानी और वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने भी शिरकत की। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का कहना था कि जर्मन कंपनी के ताउन से ये तमाम स्नॉकल्स इंडोनेशिया में तैयार हुई हैं, जिनकी लागत 1 अरब 35 करोड़ रुपए है। महदूद वसाइल को बुरोकार लाते हुए अवाम दोस्त इकदाम कर रहे हैं। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म तरीके से नस्लकुशी कर रहा है। 3 महीने में 23,210 फ़लस्तीनी शहरी कत्ल किए गए हैं, जिनमें 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। नौज़ायदा बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। आलमी अदालत इंसाफ ने आज जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के मुकदमे में दलाल पेश की और आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की हंगामी अपील की। जनूबी अफ्रीका की टॉप वकील अदीला हासिम ने कहा है कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के जेनोसाइड कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब है। जिन इलाकों को इसराइल ने खुद महफूज करार दिया वहाँ बम मारे गए, अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, गजा में इमदाद रोककर कहत की सूरत हाल पैदा की जा रही है। 93% आबादी को भूख का सामना है। अब इसराइल की फ़ज़ाई बमबारी से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के भूख से मरने का खदशा है। 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इस्तीफे पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जिस तरीके से जजेस अपने मनसब से फरार हासिल कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबरा हसन रजा पाशा ने कहा है कि शायद जस्टिस एजाज ने मुमकिन रेफरेंस दायर होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। जानिए कानूनी माहिरीन का मौक़िफ़ और कोर्ट रिपोर्टर से मामले की अंदरूनी कहानी। अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। सीनियर अदाकार खालिद भट्ट तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक खालिद भट्ट की नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर अदा की जाएगी। खालिद भट्ट ने कई फिल्म्स और ड्रामास में काम किया। उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया था।